गंदी तरीके से लग चुकी थी। उसके हाथ में थी डाक कावड़ को तू खंडित कर दे। मतलब मैं रोने लग गया था। चल दिया तो गाइज आज है डेट 29 ऑफ जुलाई। अभी यहाँ से गई थी डाक कावड़ थी लास्ट टाइम ना, ये भी गए थे। आ नहीं सकते क्योंकि शादी के 1 साल तक शिव जी के मंदिर चले जाते, गंगा स्नान वगैरह नहीं करते, तो ये 1 साल तक नहीं जा सकते। बट नेक्स्ट ईयर होप सो जाए। मेरी हो गई थी तबीयत खराब क्योंकि मुझे हो गया था कोल्ड, कफ, फीवर और ऐसी जो मतलब वायरल चल रहा है, जिस वजह से मेरे सर में बहुत दर्द है। मतलब हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा, कि जिस वजह से ना तो मेरे अंदर एनर्जी आ पा रही है कि मतलब मैं एनर्जी तरीके से बोल सकता हूँ ऐसे, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरा थोड़ा सा आ तो रहा है तेज बोल सकते हो। 2 अगस्त को मेरा सॉन्ग आ रहा है जिसका नाम है दूरियाँ। टीज़र आप सभी ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो लिंक डाल दूंगी गाइज मैं डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर जाके देखना। और बहुत प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, बहुत प्यारी वीडियो है सॉन्ग की। अभी सिर्फ टीज़र आया है, पोस्टर आया है। जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और 2 अगस्त को रात के 8 बजे सॉन्ग आ जाएगा। तो गाइस सॉन्ग बिल्कुल तसल्ली पूर्वक देखें और कमेंट ज़रूर करना प्लीज़, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता क्या हूँ, बस मुझे पता लगना चाहिए कि जो मेरे साथ मतलब मेरे साथ जितने मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरे साथ में जो मेरा परिवार है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट में सिर्फ कुछ भी लिख देना, मेरा नाम लिख के या कुछ भी, ये वो भाई करके कुछ भी लिख देना, ताकि जिससे मुझे पता चले कि हाँ मेरा है। बाकी सॉन्ग बहुत प्यारा है, आप देखना और शेयर करना ज़रूर करना। और अभी बस यहाँ से डाक कावड़ निकली है। डाक कावड़ में इस वजह से नहीं जा सकता क्योंकि अभी मतलब हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बताते हैं कि जब शादी हो जाती है तो 1 साल तक नहीं जाते हरिद्वार। मतलब गंगा जी नहीं नहाते हैं, ऐसा कुछ बताते हैं। मुझे पूरी बात पता नहीं है, तो बस इतनी बताया मुझे, तो मैंने इसलिए आपको हुई थी, इतनी बढ़िया चीज़ हुई थी कि मज़े ही आ गए थे। कि हम यहाँ से गए हरिद्वार में जाके हमने रात को रूम लिया, स्टे किया। 7,500 रुपये का रूम था। हम 7, 8, 9 लोग थे, हम सब ने कंट्रीब्यूट करके लिया। सुबह उठे और जो साथ के जो लोग थे, पहले तो बोल रहे थे कि बस बोले अब हम बस जल भर के चल रहे हैं, डाक कावड़ उठा ली बस ऐसे कर रहे हैं। अभी आप थोड़ा घूम लो, ये कर लो वो कर लो। जब हम घूमने के लिए चले गए, थोड़ा सा सामान वगैरह लेने के लिए चले गए, जाने के बाद में फिर दोबारा से मिले तो कहने लगे हाँ बस ले रहे हैं सामान ले रहे हैं, अभी आप और कर लो और करो, हमें भी थोड़ा सामान लेना है। और हम जब दोबारा से गंगा जी जब हम नहाने लगे तो पता चला कि डाक कावड़ लेकर वो निकल गए। तो हमें इतना गुस्सा आया कि हमारे साथ में और भी लोग थे। तो उसके बाद में 5 किलोमीटर जाके आगे हाईवे पर, वहाँ पर जाकर हमने उनको पकड़ा। हमें वो मिले पेट्रोल पंप पर। हम दूसरों के साथ में लटक के ऐसे जैसे तैसे करके हमने अपना टेम्पो पकड़ने के बाद में, पिछले साल आपको पता हो 2023 में जो लोग भी गए थे, आपको पता होगा कि कितना बड़ा जाम था। पिछली बार कितना ज़्यादा जाम था। ऐसे बता रहे थे कि 30 किलोमीटर का जाम है। उस 30 किलोमीटर में क्या हुई मेरे साथ चीज़ें, मैं आज आपको बताता हूँ, सभी के साथ में शेयर करता हूँ। वो चीज़ें कुछ इस तरह से हुई थी कि डाक पे मैं भी था और डाक लेके हम भी भाग रहे थे। फिर आगे चल के लग गया जाम बहुत गंदा। जैसे ही जाम लगा तो डाक मेरी किसी और के पास थी, जो मतलब हमारे साथ में थे, जो भोले थे। फिर ऐसा हुआ कि मैं उसके साथ में निकलवाता रहा। हम मतलब निकलते रहे, आगे बढ़ते रहे। आगे जाके पता लगा कि डाक कावड़ बहुत आगे जा चुकी है और वहाँ पर फिर जाम लग गया, तो हम रुके। फिर उस जाम में से हम थोड़ा सा, जैसे ही मैं निकला तो वहाँ पर एक भोला था जिसकी थाई बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से लग चुकी थी। उसके हाथ में थी डाक कावड़ और वो रुक नहीं सकता था बिल्कुल। तो उसने मेरे से बोला कि भोले आप मेरी एक डाक थोड़ा सा आगे तक लेके चलो, वहाँ पर मेरे साथी खड़े हैं, बस इतनी हेल्प करवा दो मेरी।
मैंने उसकी डाक कावड़ ली और वो जो भोला था वो था करोल बाग का। उसकी डाक कावड़ मैंने ली। लेने के बाद में जब मैं चला तो मुझे फिर कोई भी नहीं मिला और फिर जो मेरे साथ के थे वो भी मुझसे छूटने के बाद में फिर उस डाक कावड़ को मैं था और कुछ लोग मुझे मिले कालका घड़ी के, कुछ लोग मिले मुझे 30,000 के, कुछ लोग मुझे कहीं और के भी मिले। तो 3-4 लोग मुझे इस तरह, मतलब 3-4 डाक मुझे इस तरह से मिली जिनके साथ में मैं उनके साथ में मिल कर मैं आ गया। आने के बाद में लास्ट टाइम मुझे मिले 30,000 वाले। मैं 30,000 वालों के साथ भोलों के साथ में मैं आया और मैं आगे शास्त्री पार्क पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैं डाक को खुद लेकर आया, जबकि रास्ते में भी मैं भी कुछ डाक मैं भी लेके आया। जैसे मैं भाग रहा था थोड़ी बहुत दूर तक, जैसे मैं भी चल रहा था। बाकी मैं शास्त्री पार्क से मैं खुद घर तक लेके आया। जबकि मेरी घर पे बात हुई तो मम्मी पापा यही बोल रहे थे कि तू रुक जा, रेस्ट कर ले, हम आ रहे हैं, लेने आ रहे हैं। पर मैंने उनको बताया कि डाक कावड़ में रुकते नहीं है बिल्कुल भी। एक कदम क्या आप 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकते बिल्कुल भी, ये डाक कावड़ का रूल है। तो वहाँ से मैं आ रहा हूँ पैदल आते मैं जैसे ही पुश्ते तक पहुँचा, पुश्ते पे आते ही मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी भगी, मतलब ऐसी अंदर एनर्जी मेरे अंदर आई कि पुश्ते से लेके घर तक, मतलब मंदिर तक मैं इतनी स्पीड पे भगा आया, इतनी भगा आया। और आकर मैंने फिर जल चढ़ाकर तब मुझे थोड़ा रेस्ट मिला और मैं तो मंदिर में ही लेट गया। पर जो मेरे साथ के थे उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि वो मुझे रास्ते में मिले थे। मिलने के बाद वो मेरे से ये कह रहे थे कि अरे तू किसकी डाक लेके चल रहा है, मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो किसी की भी है, पर अब तू है हमारे साथ गई है तो हम तुझे भी अपने साथ में बिठा ले और इस डाक कावड़ को साथ में लेके चलते हैं। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उल्टा वो मेरे से ये और बोल रहे थे कि डाक कावड़ को तू खंडित कर दे, मतलब रोक दे, तू यहीं छोड़ दे, इसको तू साइड में रख दे। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं भला जब मेरे हाथ में डाक कावड़ आई है तो मैं उसे जानबूझकर मैं कैसे खंडित कर सकता था। बस मेरे दिमाग में यही था कि अगर मेरे हाथ में आई है तो भोले बाबा ने ज़रूर कुछ ना कुछ सोच रखा होगा और मैं इसको खंडित नहीं होने दूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे अकेले ही ये क्यों ना लेके जानी पड़े। और वही चीज़ें मैंने सोची और यही चीज़ें इनको शायद बुरी लग गई थी और इसी वजह से ये मुझे छोड़कर आ गए थे। इन्होंने ना टेम्पो रोका, ना मुझे बिठाया, ना कुछ। फिर मैं अकेला आया। फिर जब मैं आ रहा था तो जब मुझे मिले घर के पास में तो सब ये लोग देख के हैरान थे कि तू अब आ रहा है। मैं शाम को 6:30 बजे आकर लगा था और ये सब लोग आ गए थे सुबह 10-11 बजे के आसपास ही आ गए। मैं 6-7 घंटे लेट आया था। मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं भगवान कसम सच बता रहा हूँ, अभी सावन भी चल रहे हैं, मैं रोने लग गया था। शुरू में तो मेरे अंदर जोश था तो मैं चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जब मुझे अपने साथ के बहुत लोग मिले जो रिश्तेदार थे और इधर उधर से जो लोग थे मुझे बहुत मिले, तो उनको देख कर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा था कि हाँ ठीक है चलो। बट जब लास्ट हो गया एकदम, क्योंकि हर एक इंसान की एक लिमिट होती है, एक एनर्जी होती है कि कहीं ना कहीं जाके आप लो फील कर ही लोगे, आप कहीं ना कहीं आपको थकावट लग ही जाएगी, हो ही जाएगी। तो जहाँ पर थकावट होती गई मैंने हार नहीं मानी। लेकिन फिर भी टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब मैं छोड़ दूँ बस। फिर मैंने बस एक ही प्रे करी, भगवान से दुआ करी कि हाँ अगर आप हो, थोड़ी बहुत शक्ति है तो मुझे शक्ति दो, मुझे रास्ता दिखाओ या फिर किसी को ऐसे मुझे साथ मिलवाओ ताकि मैं अपने घर पे जा सकूं। नहीं तो आगे आज के बाद मैं कभी भी डाक कावड़ लेने नहीं आऊँगा। और 5 मिनट बाद ही मुझे कुछ ऐसे भोले मिले जिन्होंने मुझे धीरे धीरे अपने साथ में लगा के मतलब मेरी डाक कावड़ को तो उन्होंने अपने साथ में बांध कर वो खुद भागे और मुझे बिठाया बाइक पे, स्कूटी पे, और वहाँ से मैं ऐसे होता आया हूँ। तो मुझे तो तब से ही बहुत भरोसा है, बहुत ज़्यादा भरोसा है। इस बार भी मेरा जाने का बहुत मन था, मतलब तबीयत ख़राब है फिर भी मेरा जाने का बहुत ज़्यादा मन है कि मैं जाऊँ, लेकिन नहीं जा सकते। बट मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊँगा और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जाम लगे, बाढ़ आए, कुछ भी आए, टेम्पो में से मैं उतरने वाला हूँ। क्योंकि मैं उतरूँगा जब मुझे लगेगा कि भाई सब अब खाली है, रोड खाली है, अब मुझे भागना चाहिए डाक कावड़ लेके बस। और मतलब लोग ऐसे टाइम पे कैसे मतलब ही हो सकते हैं। अब चलो वो उनकी सोच थी या जो भी थी, ठीक, भोले बाबा में बहुत शक्ति है जो वो मुझे वहाँ से लेके यहाँ तक मुझे लेकर आ गए। अच्छा, बहुत मेरा अच्छा सफ़र रहा था, मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा।
कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भगवान आपकी ना परीक्षा लेते हैं। अब वो कैसे लेते हैं कि मैं जब डाक यहाँ से जा रही थी तो ठीक उसी से एक दिन पहले ही मैं हरिद्वार से आया था जल लेकर। एक दो दिन पहले मैं गया जल लेकर आ गया था, मतलब आज गया और कल लेकर मैं वापस आ गया। ठीक उसके एक दिन बाद जब यहाँ से डाक कावड़ जा रही थी तो मेरे मन में अपने आप ही आई कि मैं डाक भी लेकर आऊँ। तो वो दूसरी बार मैं गया, मैंने जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद में मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ में कि मुझे बस ये लग रहा था कि मैं बस अब यहाँ पर लेट जाऊँ एकदम। मैं लेटा वेटा कुछ नहीं, लेकिन मुझे यही था कि बस मैं कैसे तैसे करके मैं बस घर पहुँच जाऊँ। मैं घर पर आया। घर पर आने के बाद में हालत ऐसी हो गई कि अब एक कदम भी मुझसे नहीं चला जाएगा। पर उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे से बोला कि जब तू इतनी दूर से चल के आया था थोड़ी सी हिम्मत और कर और बस देवता तक चल, वहाँ पे जल चढ़ा के फिर तू और अपना आराम से फ्री हो जा। भाई मैं गया। जाने के बाद में मैंने देवताओं पे जल वगैरह चढ़ाया। चढ़ाने के बाद में चीज़ें क्या हुई कि आने के बाद में मैं नहाया। नहा कर फिर जो मेरी हालत हुई ख़राब, मतलब ऐसी हालत हो गई मेरी फिर कि मैंने रूम लॉक किया, एसी ऑन किया फुल, और मैंने सारे कपड़े उतार कर मैं ऐसे ही पड़ गया। फिर ना मैंने खाना खाया ना मैंने पानी पिया, कुछ भी नहीं किया। और फिर मेरी आंखें खुली अगले दिन मॉर्निंग में, मतलब 11-12 बजे। तबीयत भी तो ख़राब हो गई थी। तबीयत फिर मेरी ऐसी ख़राब हुई तो मतलब मुझे फीवर इतना ज़्यादा हो गया था कि वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी, मतलब थकावट हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। पर फिर भी जब डाक कावड़ जाते तो मन कर रहा था अभी भी कि हाँ मैं जाऊँ। मतलब इस चीज़ से बस मुझे यही चीज़ें सीखने के लिए मिली। मैं सच बताऊँ, जो चीज़ें मुझे मतलब जो मुझे फील हुई ये हुआ, आपको भगवान पे भरोसा होना चाहिए। मतलब अगर आपको लगता है ना कि आप बहुत मुसीबत में फंस चुके हो और अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और हम किससे बोले, कहाँ जाए, किससे क्या बातें बोले, तो बस मैं एक ही बात बोलूँगा कि आपकी जो अंतरात्मा होती है ना, आप उससे एक बार भगवान को पुकारना सच में दिल से। क्योंकि जब मैंने पुकारा था ना भगवान से, जब मैंने कुछ बातें बोली थी तो कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं रो पड़ा था, बिल्कुल बुरी तरह से मैं रो पड़ा था। क्यों? क्योंकि चलने की हालत नहीं थी मेरी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक चुका था। क्योंकि हरिद्वार से मैं मुजफ्फरनगर तक मैं आ चुका था। और मतलब ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं चल सकते, ज़रूर चलते हैं, लेकिन एक चीज़ें हो जाती है ना कि आपके हाथ में डाक कावड़ है और आप चाहकर भी एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकते। तो वो चीज़ें बस मेरे माइंड में थी कि मैं रुक नहीं सकता, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, बस रुक नहीं सकता। तो हरिद्वार से अब आप सोचो कि मुजफ्फरनगर कहाँ पर है, और मुजफ्फरनगर तक मैं पैदल चलता रहा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप भागो, बस कहने का मतलब ये था, जो सबने मुझे बताया था कि डाक कावड़ रुकनी नहीं चाहिए, तो मैंने वो रुकनी नहीं दी। मैं पैदल चलता रहा। ऐसे भी नहीं कि बहुत आराम से मैं चल रहा हूँ, पर हाँ स्पीड में चल रहा था, अच्छी स्पीड में चल रहा था, तो उस वजह से मैं ज़्यादा थक गया था। फिर ना पानी मिला। सच बताऊँ, मैंने रास्ते में बहुत सारी ऐसी डाक आ रही थी, तो वो देख रहे थे कि हाँ भोले के हाथ में डाक कावड़ है, तो सब ने मेरे से पानी के लिए पूछा, किसी ने किसी चीज़ के लिए पूछा। मैंने मांगा भी, लेकिन वो जैसे जिस तरह से वो फेंक रहे थे, वो मुझे देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे मिल भी नहीं पाया। मतलब 1-2 जगह मुझे पानी मिला भी, और 1-2 जगह मतलब 2-3-4 जगह ऐसा भी हुआ जहाँ पर मुझे मिला भी नहीं था पानी। तो मतलब भूखा प्यासा जो चीज़ें थी, मतलब मैं चला था, आप यकीन नहीं करोगे, हमने जल उठाया था 3 बजे के आसपास हमने जल उठाया था। 3 बजे, हाँ 3-साढ़े 3 बजे हमने जल उठाया था, जब वहाँ से डाक कावड़ हमारी निकली थी। और मैं सुबह के 4 बजे तक, हाँ 4-5 बजे तक, 5 बजे तक मैं चलता रहा था। 5 बजे तक, मतलब 3 बजे से मतलब मैं 12-13 घंटे में इस तरह से चला हूँ। चलता रहा। तो आपको भी आप समझ सकते हो कि मतलब जब डाक का मतलब एक माइंड में चीज़ हो जाती है कि आप रुक नहीं सकते, तो आपको थकावट शायद जल्दी हो जाती है। बट एक भरोसा भी होता है कि हाँ भाई भगवान है हमारे साथ में, तो चीज़ें आपकी अच्छी ही रहेंगी, कुछ गलत नहीं होने वाला। ये भी आपके लिए किसी अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो वो सब चीज़ें थी माइंड में, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप दिल से अगर बुलाओगे, किसी भी बात को कहोगे भगवान से, तो वो आपकी ज़रूर सुनते हैं। कि मैंने बस बोला ही था
और 5 मिनट बाद भी मुझे ऐसे कुछ भोले मिले जिन्होंने खुद से मेरे से पूछा कि भोले हम आपकी हेल्प करवा दें, हम आपको आगे तक छोड़ दें, आपकी डाक कावड़ को अगर बुरा न मानो तो आप मतलब हमारे अपने साथ में लेके चले। बस यही थी मेरी पिछले साल की कुछ मतलब क्या आप भी थी कहानी मेरी। और बाकी रही बात सॉन्ग की, तो 2 अगस्त को मेरा सॉन्ग आ रहा है दूरियां। सपोर्ट करना प्लीज़, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने उसका व्लॉग भी बनाया है, लेकिन व्लॉग को डालूँगा मैं कुछ टाइम बाद इस वजह से डालूँगा कि अभी मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं रेगुलर मतलब व्लॉग डाल सकूं। फायदा नहीं है ना कि एक व्लॉग आके हाँ, फिर एक आ रहा है महीनों बाद। बस यही अच्छा है मैं चाहता हूँ कि मैं इस व्लॉग को तब डालूँगा जब मुझे लगेगा कि भाई हाँ अब मैं रेगुलर व्लॉग डाल सकता हूँ, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन मैं व्लॉग डाल सकता हूँ। मैं तब स्टार्ट करूँगा और तब मैं डालूँगा। और ये मैं तब बनाऊँगा अपना यूट्यूब चैनल जब आशिक के 15 से 20 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे के आसपास में। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आशिक के जल्दी से जल्दी 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर्स करवाओ। गाइज इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। बाकी गाइज इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टाटा। जय भोले की जय भोले की कमेंट्स में हर हर महादेव लिख के जाना।